जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लो ऑफ करंट, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में है। तो फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लें जिसका नाम है मेटल। तो मेटल में जो मूविंग चार्ज होता है वो कौन होता है, बता सकते हैं आप क्या होता है? तो मेटल में जो मूविंग चार्ज होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखना ये बात, ठीक है। तो अब अगर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट कौन बना रहा होगा? ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट अ करंट, ठीक है। ड्यू टू द मूविंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या बनाएंगे? दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे, मेटल के अंदर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मेटल ना होकर अपने पास एक दूसरी चीज़ हो जिसको हम कहें इलेक्ट्रोलाइट्स है ये, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन करंट बनाएगा या कौन मूविंग चार्ज है? यहाँ पर कौन मूविंग चार्ज है, यहाँ पर कौन चार्ज है? तो इसके अंदर जो चार्ज होते हैं वो होते हैं आयोनाइज्ड, ये इसके अंदर होते हैं आयंस। क्या होते हैं? आयंस। अब ये आयंस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, नेगेटिव आयन भी होते हैं। तो पॉजिटिव आयन भी होते हैं और नेगेटिव आयन भी होते हैं। और जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं उनको? कैटायन। जो नेगेटिव आयन होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग एनायंस। क्या बोलते हैं इनको? एनायंस बोलते हैं। और जब ये मूव करते हैं तो अब क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। क्या बनेगा? तो ये मूव करेंगे, यानी कि मूविंग बाई दिस आयन दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे। तो आई होप इलेक्ट्रोलाइट्स में और मेटल्स में अंतर आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अगर अपने पास एक कोई वो इलेक्ट्रोलाइट्स है या मेटल है तो किस तरीके का करंट बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं किसी कोई कंडक्टर है, ये ऐसे कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर से n इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं t टाइम में। n इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं किसमें? t टाइम में पास हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर टोटल चार्ज जो होगा वो टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? NE हो जाएगा। n इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो NE हो जाएगा, यही तो टोटल चार्ज हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक करंट कितना बनाएंगे फिर वो, तो ये होता है Q/T होता है। Q की वैल्यू रखो आप, NE/T हो जाएगा। तो वो इतना इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे, NE/T बनाएंगे। कितना बनाएंगे? NE/T बनाएंगे। यहाँ से एक रिलेशन भी तो आपको पता चल गया। देखो IT इज इक्वल टू NE, ये भी तो एक रिलेशन यहाँ पर हम बना सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि Q इक्वल टू IT इज इक्वल टू NE। ये रिलेशन भी हमारा बन सकता है। जब कभी भी हमें न्यूमेरिकल में काम लगेगा तो ये रिलेशन हम बहुत अच्छे से यूज कर लेंगे, ठीक है। और 1 कूलाम को अगर आपको कभी डिफाइंड करना हो तो आप क्या बोलोगे कि 1 कूलाम एक ऐसा चार्ज है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 होते हैं। क्या होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलाम चार्ज क्या करता है? अपने साथ क्या लेकर चलता है? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर चलता है। 1 कूलाम चार्ज अपने साथ इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर चलता है। तो 1 एम्पियर करंट क्या है? तो इसका क्या मतलब है? तो 1 एम्पियर करंट एक ऐसा करंट है, 1 एम्पियर करंट एक ऐसा करंट है जिसमें 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएं। बस आप ये याद रखो, 1 एम्पियर एक ऐसा करंट है कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो एरिया है 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएं तो हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर है वो। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि 1 एम्पियर क्या है और 1 कूलाम क्या है। 1 कूलाम अपने साथ इतना चार्ज लेकर चलता है और 1 एम्पियर क्या है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड है ये। इलेक्ट्रिक करंट पर हम और क्या है कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये एक कैसी क्वांटिटी है?
स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, बस इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। हम अगर ऐसा कहें कि डायरेक्शन नहीं होता है तो भी गलत है, डायरेक्शन तो होता ही है और मैग्नीट्यूड भी होता है। हम ऐसा कहें कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको क्या समझाया, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये मेटल के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है, तो एक बार हम इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भी देख लें कि क्या प्रोसेस हो रहा होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भी देख लें कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर देख लें कि क्या प्रोसेस हो रहा है। अभी तक हमने जो आपको समझाया वो मेटल में समझाया, अब इलेक्ट्रोलाइट्स में समझा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन कौन होते हैं, आप बताओ कैटायन कौन होते हैं। कैटायन होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एनायन कौन होते हैं, तो एनायन जो वो होते हैं जो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। मान लो कैटायन कितने हैं, N1 हैं, एनायन कितने हैं, N2 हैं। ये आपको समझ में आ गई होगी, आई होप इतनी बातें। और अगर मैं आपको बताऊं कि एनायन जो है वो N2 है, कैटायन N1 है और हर एक पर चार्ज Q1 है। कितना है, Q1 है, Q1 है हर एक। मान लो कि ऐसे 10 हमारे पास क्या है, कैटायन है और एक पर चार्ज Q1 है, तो टोटल चार्ज कितना बना कैटायन का चार्ज बना Q1 Qn, एक पर Q1 है तो N1 है तो Qn1 बनेगा। एक पर चार्ज कितना बनेगा, इतना बन जाएगा Q1 N1। तो कैटायन कितना चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो चार्ज कितना कॉन्स्टिट्यूट करेगा, चार्ज कितना कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वो N1 और Q1 बनाएगा। कैटायन कितना बनाएगा चार्ज, वो बनाएगा N2 और Q2। अगर एक पर चार्ज Q2 है तो, एक पर चार्ज Q2 है तो। अब इतना आपको समझ में आ गई होगी, आई होप इतनी बातें समझ में आ गया। अब देखो कैटायन पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में फ्लो होगा, जिधर करंट फ्लो होगा उधर ही हमारा कैटायन भी फ्लो होगा। मान लो ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक करंट है I, तो इस डायरेक्शन में हमारा N1 और Q1 फ्लो होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होगा, N2 और Q2 फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। और आपको ये भी पता है कि इसके जो ये तो I नेट है, ये जब फ्लो होगा तो ये बनाएगा I1 चार्ज बनाएगा, I1 करंट बनाएगा। ये फ्लो होगा तो I2 करंट बनाएगा। तो अब नेट आई अगर निकालना हो, आई नेट निकालना हो, जिसको मैं आई कह रहा हूँ, ये अगर निकालना हो तो I1 प्लस क्या करोगे, I2 करोगे। यानी I इज इक्वल टू I1। अब I1 की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, I1 की वैल्यू निकालनी है तो नेट चार्ज यानी N1 Q1 और अपॉन टाइम, दोनों सेम टाइम के लिए फ्लो हो रहे हैं। और I2 अगर निकालना हो तो ये नेट चार्ज कितने होंगे, N2 और Q2 अपॉन T हो जाएंगे ये। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो N1 Q1 अपॉन T और I2 की वैल्यू पुट करोगे तो N2 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये T हो जाएगा। और I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 Q1 और प्लस N2 और Q2 और T एलसीएम लेकर ये आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से तो इतने चार्ज फ्लो होंगे, समझ में आ गई होगी, इतना करंट फ्लो होगा, ये समझ में आ गया होगा, आई होप इतनी बातें। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से इतने करंट फ्लो होंगे, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से इतने करंट फ्लो होंगे और मेटल की वजह से ये करंट फ्लो होते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बस इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। लेक्चर पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, आपका रिएक्शन क्या है, आप कमेंट बॉक्स में इस बात को बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।